नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। आप देख रहे हैं डिफेंस टॉक। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन अवश्य दबाएं। आज की इस वीडियो का हॉट टॉपिक है राहुल गांधी, और ये मेरा ही नहीं, भारत के हर देशभक्त का हॉट टॉपिक है। आज अगर आप भारत के किसी भी कोने में खड़े होकर पूछेंगे कि आज का हॉट बॉय कौन है या डिस्कस करने के लिए हॉट टॉपिक क्या है, तो 99% लोग राहुल गांधी का नाम लेंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्या चक्कर है कि मोदी जी जो है वो 40 साल में एक भी इलेक्शन नहीं हारे, जबकि राहुल गांधी के हाथ में, उसकी फैमिली के हाथ में पूरी सत्ता थी, सब कुछ था। उस टाइम ईवीएम की चोरी भी होती थी और यहां तक कि घुसपैठियों को बुलाकर डेमोग्राफी जो है वो भी चेंज करवा के इलेक्शन जीते जाते थे। ये सब कुछ होने के बाद भी राहुल गांधी कोई भी इलेक्शन जीत नहीं सकता और मोदी कोई इलेक्शन जो है वो हार नहीं सकते। और ऐसा क्या चक्कर है कि सारी प्रेडिक्शंस फेल होती हैं। कभी आपने सोचा है कि अपोजिशन सारे इलेक्शन लूज करती जा रही है, जबकि उन्हें यकीन होता है कि इस बार तो वो जीतेंगे ही जीतेंगे। और 75 साल तक इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर एक रूल था जो डिसाइड करता था कि कौन जीतेगा, क्योंकि हर 5 साल बाद पब्लिक के अंदर एक कीड़ा था कि गवर्नमेंट जो है उसको चेंज कर दिया जाए। आपने एक वर्ड सुना होगा जिसका नाम था एंटी इनकम्बेंसी। इस एंटी इनकम्बेंसी के कारण हमेशा ही अपोजिशन को यह लगता था कि इस बार तो गेम उल्टी पड़ने वाली है, लेकिन मोदी जी ने सारे रूल्स को उठाकर बाहर फेंक दिया है। और आप देखते हैं कि ये रूल्स जो हैं वो हमेशा के लिए मीनिंगलेस हो चुका है। मोदी जी और योगी जी को एक फॉर्मूला मिल गया, एक मास्टर स्ट्रोक मिल गया जो एंटी इनकम्बेंसी को डिस्ट्रॉय करता है। आज मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे पिलर्स के बारे में जिसके कारण राहुल गांधी की कब्र में आखिरी जो कील है वो मोदी जी ऑलरेडी दाग चुके हैं या गाड़ चुके हैं। और मोदी जी के इस मास्टर स्ट्रोक ने मॉडर्न पॉलिटिक्स की पूरी जो पावर शिफ्ट है वो पावर शिफ्ट कर दी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मोदी जी इलेक्शन जीतते कैसे हैं। मोदी जी दूसरों की तरह वोट चोरी करके या ईवीएम जो है उसको हैक करके नहीं जीतते, वो जीतते हैं अपने एक काम के कारण। मोदी जी को पता है कि कैसे एक हारा हुआ जो इलेक्शन है वो जीता जा सकता है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में यह बोला गया था कि सारे पॉलिटिकल पंडित जो थे वो ये बोल रहे थे फडणवीस जो है इस बार एंटी इनकम्बेंसी के शिकार हो जाएंगे, वहां पर कभी अब जीत नहीं सकते। फडणवीस की जो पर्सनल छवि है वो डैमेज हो चुकी है। मराठा एजिटेशन जो शुरू हो चुका था, अभी काउंटिंग भी शुरू नहीं हुई थी। कांग्रेस और एनसीपी की जो अलायंस है उनका, दोनों ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था, मिठाइयां बांटने लगे थे वो लोग। लेकिन जब रिजल्ट आया तो बीजेपी और शिवसेना की अलायंस जो थी वो जीत गई। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और सारे के सारे जो एक्सपर्ट्स थे वो हैरान रह गए। अपोजिशन ने उस समय हल्ला बोल वहां पे हल्ला मचा दिया कि वोट चोरी हो गया, वोट की धांधली हो गई, ईवीएम हैक कर ली। इस प्रकार की जो बातें थी वो एनसीपी और कांग्रेस पार्टी इस तरह की बातें मीडिया के सामने आकर वो बकने लगे थे। अब आते हैं हरियाणा के ऊपर। हरियाणा के अंदर भी हमें वही देखा, हम लोगों ने जाटों के वोट बट गए। कांग्रेस को लगा कि अब हमारे वोट कंसोलिडेट हो जाएंगे। जो कांग्रेस लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, उन्होंने तो कैबिनेट की पोस्ट भी बांटनी शुरू कर दी थी। अभी रिजल्ट्स आए नहीं थे और हुआ क्या, बीजेपी यहां भी मेजॉरिटी ले गई। और यहां भी सभी पॉलिटिकल पंडित हैरान रह गए। टीवी चैनलों पर चर्चा शुरू हो गई। भाजपा के बारे में मीडिया पर पता नहीं क्या क्या कहा जाने लगा। मीडिया के लोगों ने बीजेपी को इलेक्शन मशीन तक बोल डाला। हरियाणा में मोदी जी ने प्रूव करके दिखा दिया कि हमारे आगे एंटी इनकम्बेंसी जो है वो मैटर नहीं करती। अभी अभी आपने बिहार के अंदर देखा कि मोदी नीतीश की जो जोड़ी है वो कैसे उड़ा के ले गए, कहां को, बिहार को। नीतीश कुमार 10वीं बार चीफ मिनिस्टर बन गए। तेजस्वी यादव बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे थे, 1 करोड़ से ज्यादा तो उन्होंने नौकरियां जो थी, जॉब्स वो बांट दी थी। मीडिया ने बोल दिया था नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। मीडिया चैनल पर सभी का यह कहना था कि इस बार मोदी जी नया मुख्यमंत्री लेकर आएंगे। ऐसी भी बातें उठ रही थी कि बीजेपी वाले इस बार जोड़ तोड़ की राजनीति करेंगे, क्योंकि नीतीश का पत्ता तो साफ होने वाला है। लेकिन चुनावों का जब रिजल्ट आया तो भाजपा और जदयू के इस गठबंधन ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की। मोदी शाह योगी की ये तिकड़ी जो है वो असंभव को भी संभव बना रही है। माइक्रो मैनेजमेंट क्या होता है, इन तीनों ने देश विदेश के जितने भी पॉलिटिकल पंडित हैं उन सबको इसकी परिभाषा सिखा दी। उत्तर प्रदेश का ही हम उदाहरण ले लेते हैं, जहां कभी भी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता था। 37 साल हो गए और यह बोला गया कि जिसने भी इलेक्शन कैंपेनिंग नोएडा से शुरू की वो हार जाता है। यह बात सुनकर जो योगी जी थे हमारे, उन्होंने क्या किया, नोएडा से ही कैंपेनिंग स्टार्ट कर दी। उसके बाद वो जीत भी गए। योगी जी इतनी विशाल मेजॉरिटी लेकर आए कि भाजपा वाले भी हक्के बक्के रह गए।
राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये सारे के सारे लोग आज भी सदमे से बाहर नहीं निकल पाए हैं। योगी जी जो है उनका नाम कभी सुना नहीं, बट वो मुख्यमंत्री बन गए। मोदी का नाम सुना नहीं, वो प्रधानमंत्री बन गए। तो ये हो क्यों रहा है? गंगा उल्टी क्यों बह रही है? आखिर इसका सीक्रेट क्या है? अब आते हैं एंटी इनकम्बेंसी पर। पहली बात यह है कि ये जो शब्द है ये किसने कॉइन किया। मैं आपको बताता हूं कि ये वर्ड किसके द्वारा फैलाया गया। ये वर्ड फैलाया गया दिल्ली के लुटियंस गैंग ने। वही पत्रकार जो कांग्रेस के दफ्तरों में बैठकर उनकी चाय कॉफी पीते थे, उनके साथ गलबैयां करते थे। ये एंटी इनकम्बेंसी जो है उन्हीं की संरचना थी, रचना थी। मोदी जी ने एंटी इनकम्बेंसी को चेंज कर दिया। और किस चीज से चेंज किया? अपने परफॉर्मेंस से, जो उन्होंने काम किया है। अब मैं आपको मोदी जी के परफॉर्मेंस के बारे में आपको यहां पे डिस्कस करता हूं। परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? कांग्रेस के जमाने में क्या होता था कि जब भी कोई सड़क बनती थी या फिर कोई सामुदायिक केंद्र बनता था या पब्लिक पर्पस के लिए कोई भी पार्क, कूड़ादान या कुछ भी बनता था, तो उसके ऊपर क्या लिख दिया जाता था? इनॉग्रेटेड बाय सोनिया गांधी या राहुल गांधी या इंदिरा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। इसी प्रकार के फैमिली लाइनेज वाले नाम रखे जाते थे। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। कांग्रेस राज्य में यह सिस्टम खूब फला फूला। इस सिस्टम में दोनों तरफ की जेबें भर जाती थी, कॉन्ट्रैक्ट देने वाले की भी और जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है उसकी भी। जो मंत्री होते थे उनके बैंक अकाउंट ओवरफ्लो कर जाते थे। लेकिन इस सिस्टम में क्या होता था वो भी मैं आपको बताता हूं। इस सिस्टम में जो आम पब्लिक थी उस तक कोई फायदा नहीं पहुंचता था। मोदी जी ने क्या किया? डिलीवरी जो मॉडल था उसको चेंज कर डाला। इसको बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी या लाभार्थी मॉडल। लाभार्थी मॉडल के अंदर जो बेनिफिट्स हैं वो डायरेक्ट लोगों को मिलता है। जैसे उज्ज्वला कनेक्शन के अंडर में क्या होता है? महिलाओं को फ्री गैस सिलेंडर और चूल्हा। किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों के खाते में डायरेक्ट 2,000 रुपए। जिन लोगों के पास पक्के मकान नहीं है उनको 1,20,000 रुपए डायरेक्ट उनके अकाउंट में भेजा गया। बिहार में महिला जो योजना है उसमें 10,000 रुपए डायरेक्ट उनके खाते में। इसी प्रकार की बहुत सारी स्कीम्स है जिसमें कोई मिडिल मैन नहीं है। और जिनको पैसे मिल रहे हैं वो सभी जाति, सभी धर्मों के लोग मिलते हैं, उन सबको मिलता है। और जिस व्यक्ति को बेनिफिट मिल रहा है, जब वो वोट देने जाता है वहां पर पोलिंग बूथ पे, वो पार्टी नहीं देखता है, वो कुछ नहीं देखता। वो क्या करता है? वो सिर्फ देखता है मोदी जी ने इनको क्या क्या दे दिया। उसे मोदी दिखता है, उसे योगी दिखता है। और जो ये डायरेक्ट कनेक्शन है ये बाईपास कर देता है सालों पुराना जो सिस्टम था कास्ट का, रिलीजन का, या फिर लोकल स्ट्रॉन्ग मैन जो थे, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट जो बीच में लेते थे, उन सब का। मोदी योगी ने एक झटके में सब खत्म कर दिया। और इसलिए मोदी कभी इलेक्शन नहीं हारते। पूरी लाइफ में अमित शाह कभी इलेक्शन नहीं हारे, वो मैनेज कर लेते हैं। योगी जी हैं, कभी भी वो इलेक्शन नहीं हारे हैं, खुद लड़ते हैं। आइए अब इसको कंपेयर करते हैं दूसरी साइड, जहां पर बैठे हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल और नाना प्रकार के अपोजिशन लीडर्स। इन सब में टॉप पर हैं हमारे प्यारे राहुल गांधी, जन जी का जो फेवरेट बॉय है वो। अब तक ये बंदा 96 इलेक्शंस हार चुका है। अब अपोजिशन की गलती क्या है? पहले देखते हैं कि अपोजिशन जो है उसने अपने आप को इररेलेवेंट करता जा रहा है। मोदी जी ने अपनी परफॉर्मेंस से भी इनको इररेलेवेंट कर दिया, लेकिन अपोजिशन ने भी अपनी हरकतों के कारण अपने आप को इररेलेवेंट कर दिया। और वो हमेशा इलेक्शंस जो है वो लूज करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी भी पुराना जो मॉडल है, पुराना वाला गेम है, वही खेल रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? वो सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों के लिए नहीं। आपने एक बात नोटिस की होगी। क्या नोटिस की होगी? कि जब कभी इलेक्शन होते हैं तो वोटिंग से पहले ही ये लोग फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं कि चीफ मिनिस्टर किसका बनेगा, कौन बनेगा। राजस्थान का एग्जांपल आप देख लीजिए। वहां 5 साल के लिए गवर्नमेंट रही किसकी? कांग्रेस की। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में सिविल वॉर चलता रहा। वहां पर बीजेपी प्लान करती रही कि किस तरह से गांव गांव जाकर काम करना है, लोगों के साथ वहां कनेक्ट करना है। और कांग्रेस किस चीज में बिजी था? अपने एमएलए को 5 स्टार होटलों में इकट्ठा करके बचाने में लगे थे वो लोग, कि कहीं अशोक गहलोत जो है वो इनको उड़ा ना ले जाए। कभी कहते थे कहीं वो सचिन पायलट की तरफ ना चला जाए। इस टाइप की बातें होती थी। कर्नाटका में भी हम देखते हैं, कर्नाटका में भी आज की डेट में यही ड्रामा चल रहा है। 5 साल की गवर्नमेंट है सिद्धारमैया की, और डीके शिव कुमार हर रोज एमपी वहां पे ढूंढ रहे होते हैं कि कौन सा एमएलए मेरे साथ है, कौन सा दूसरे के साथ है, कौन सा एमपी मेरे साथ है, ये भी ढूंढ रहे हैं। और राहुल गांधी की लीडरशिप का आप ये कमाल देखो, इतना टाइम हो गया अभी तक वो कर्नाटक की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर पाया है।
अब नेशनल लेवल पर देख लीजिए, इंडिया अलायंस बनाया गया। अभी अलायंस का लोगो बनकर भी तैयार नहीं हो पाया था कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी फिक्स नहीं हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री की लड़ाई स्टार्ट हो गई। कौन बनेगा भैया प्रधानमंत्री? ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं बनूंगी। केजरीवाल बोलता है कि मैं सबसे बड़ा 30 मार खाऊं, मेरे अलावा कोई नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि मेरी 2 राज्यों में सरकार है। अब बचा कौन? अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव। इनकी कोई है ना सुनने वाला नहीं है, कोई सुनता नहीं है। दरअसल इंडी अलायंस का कोई सेंट्रल लीडर है ही नहीं। कोई भी इलेक्शन देख लीजिए, हमेशा इनकी लड़ाइयां आखिरी दिन तक चलती रहती हैं। अब दूसरी तरफ बीजेपी की जो है वो क्या करती है? बीजेपी के मंत्री घर घर जाकर पर्चियां बांटते फिर रहे हैं कि भैया आपकी ये पर्ची है, आपको कल वोटिंग करने जाना है। जबकि कांग्रेस के जो लीडर हैं वो लैंड करते हैं जमीन पर, तो वो सबसे पहले क्या देखेंगे, क्या देखते हैं कि किस लेवल की गाड़ी उनको रिसीव करने भेजी गई है, फिर कौन सा 5 स्टार होटल जो है वो उनको मिला है। मतलब कांग्रेस लीडर्स का पूरा फोकस फैसिलिटीज पर होता है, ना कि इलेक्शन कैंपेन पर। जबकि बीजेपी के लीडर कहां नजर आते हैं? वो झुग्गी झोपड़ियों में जाकर लोगों के साथ सो रहे हैं, खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनकी समस्या पूछ रहे हैं, इस टाइप की बातें करते हैं। तो ये डिफरेंस है बीजेपी वर्सेस अपोजिशन में। मोदी जी ने ये जो पिलर्स बना दिए हैं, हकीकत में ये अपोजिशन की पॉलिटिक्स की कब्र खोदी जा रही है, स्पेशली राहुल गांधी की, क्योंकि उनको लगता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। और दूसरी तरफ योगी मोदी क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ इन 3 अनब्रेकेबल पिलर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। पहला है परफॉर्मेंस का पिलर, जिसमें जो लाभार्थी है उसको बेनिफिट्स डायरेक्ट डिलीवर किया जा रहा है। बुलडोजर मॉडल स्टार्ट किया है, जहां पर जितने भी ये दंगाई है उनको ठोका जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। जो मीडिया है वो क्या बोलता है? ये तो हेट्रेड है। लेकिन जो कॉमन सिटीजन है वो खुश है, जो शॉपकीपर है, लेडीज हैं, वो सब खुश हैं। ये सब कॉमन पीपल जो है, लोग हैं, वो देखते हैं कि गवर्नमेंट हमारी जो है वो डिलीवर कर रही है। अब दूसरा पिलर आता है ऑर्गेनाइजेशन का। यहां पर आते हैं मोदी जी और अमित शाह जी। कांग्रेस के अंदर ट्विटर के ऊपर लड़ाइयां चलती हैं और बीजेपी की जो है वो फाइट करती है कहां पर? सड़कों के ऊपर, लोगों के लिए। अब देखिए कि वहां पर जितने भी भाजपा की ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए सारे के सारे रेस्पॉन्सिबल हैं। हर एक को 1 या 2 लिस्ट पकड़ा दी है, एक एक आदमी को लिस्ट पकड़ा दी, 200-300 बंदों की लिस्ट है उनके हाथ में कि जाओ उनसे रोज मिलो, उनकी समस्या का समाधान करो। लाभार्थी के बेनिफिट्स उनको पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह, जैसे एक कंपनी होती है उस तरह से काम किया जा रहा है। अब तीसरा पिलर है इंटेंशन टू विन। अब आप ये देखिए कि बिहार के इलेक्शन जीते थे मोदी जी ने, लेकिन उसी दिन वेस्ट बंगाल की बातें करनी उन्होंने शुरू कर दी। यानी कि जीत के अंदर उन्होंने ऐलान कर दिया कि वेस्ट बंगाल का एजेंडा क्या है। अगले कई महीने तक वो अब वेस्ट बंगाल के ऊपर काम करेंगे। अभी हरियाणा जीता था तो उन्होंने महाराष्ट्र की बातें करनी शुरू कर दी थी। और यह जो अपोजिशन है वो सिर्फ स्लोगन देती है, और स्लोगन भी कैसे? चौकीदार चोर है। और मोदी जी ने उन्हीं की स्लोगन को उल्टा कर दिया। मोदी जी बोले मैं भी चौकीदार, पूरे ट्विटर पे मैं भी चौकीदार जो है वो ट्रेंड करने लगा। इस प्रकार मोदी जी ने अपोजिशन को अटैक कर दिया। यानी कि अटैक मोदी जी के ऊपर हुआ, लेकिन उन्होंने उस अटैक को भी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि इंटेंशन थी उनकी जीतने के लिए। अभी बिहार में इलेक्शन हुए हैं, अभी वोटिंग का रिजल्ट आया ही नहीं था कि राहुल गांधी जो है उन्होंने पहले ही बोल दिया कि वोट चोरी हुआ है। यानी कि उन्होंने पहले से ही एक्सेप्ट कर लिया था कि वो हारने वाले हैं। मोदी जी एक्सपेक्ट करते हैं, क्या करते हैं कि वो जीतेंगे कैसे, और राहुल जो है वो एक्सपेक्ट क्या करता है कि मैं हारूंगा कैसे। मोदी जी ने एंटी इनकम्बेंसी को खत्म कर दिया। एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज नहीं है। आप परफॉर्म करेंगे तो आप इलेक्शन जीतते रहेंगे। और मोदी योगी ने आपको करके दिखाया है। परफॉर्मेंस क्या है? वर्क फॉर पीपल। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सोचा नहीं था कि कभी मध्य प्रदेश में वो जीत जाएंगे, और यह गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, आप कोई भी ले लीजिए, स्टेट बाय स्टेट मोदी जी जीतते जा रहे हैं। और इंडियन वोटर बेवकूफ नहीं है, लोग मोदी जी को परफॉर्मेंस के बेसिस पर कंटिन्यू रखना चाहते हैं। मोदी जी ने वो करके दिखाया, और मोदी ने करके दिखाया कि लोगों की सेवा करते रहो, वो आपको मौका देते रहेंगे। एक और चीज, जब आप सिर्फ सत्ता पाने की कोशिश करते हैं, मंत्री पद कब्जाने की कोशिश करते हैं, 5 स्टार होटलों में घूमने की आपकी लालसा रहती है, तो आपको जनता सबक सिखाती है। बीजेपी एक इलेक्शन मशीन है, जहां 24 घंटे 7 दिन पूरे साल इलेक्शन मोड में रहती है, और अपोजिशन अभी भी पुराने रूल्स से काम कर रही है। वेट कर रही है कि कब उनकी गवर्नमेंट बनेगी, कब बीजेपी के अंदर कोई लड़ाई होगी, उनकी गवर्नमेंट गिरेगी और हमारी झोली में सत्ता आ जाएगी। और राहुल गांधी क्या बोलता है? एक दिन हमारी सत्ता आएगी, उस दिन हम मोदी योगी को बताएंगे, इनको जेल भेजेंगे, जय श्री राम बोलने वालों को हम भूखे मारेंगे।
मगर ये नहीं जानते 56 इंच का सीना गिरने वाला नहीं है। ये पॉलिटिक्स के नए रूल्स लिख रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी को इन्होंने हिस्ट्री में दफन कर दिया। ये लोगों के दिलों में बैठ चुके हैं। अपोजिशन वाले कितने भी चोर चोर करते रहे, राफेल चोर, वोट चोर, ये चोर, वो चोर, पता नहीं किस तरह की बातें करते हैं, कितना भी अपोजिशन मोदी जी पे एलिगेशन लगा ले, लेकिन जनता अब ये जान चुकी है, पहचान चुकी है इन लोगों को। जनता अब इनको तड़ी पार लगाने में लगी है, क्योंकि मोदी जी ने पॉलिटिकल ताबूतों में कील गाड़ दी है। आप लोगों को अपोजिशन और स्पेशली जो ये राहुल गांधी है, इनके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके मुझे अवश्य बताना। आपसे अनुरोध है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो वीडियो है आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय जो है वो अवश्य बताएं। जय हिंद।